बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे और घने जंगल में एक चालाक और चतुर लोमड़ी रहती थी। वह अपने तेज दिमाग और चतुराई के लिए प्रसिद्ध थी। एक दिन जब वह जंगल में घूम रही थी, उसने एक बाग देखा जिसमें सुंदर और ताजे अंगूर लटके हुए थे। अंगूर इतने रसीले और लुभावने लग रहे थे कि लोमड़ी का मन उन पर ललचा गया। लोमड़ी ने सोचा, ये अंगूर कितने सुंदर हैं। अगर मैं इन्हें खा सकूं, तो कितनी मजेदार बात होगी। वह अंगूरों को देखने के लिए बाग के पास गई और उन्हें एक के बाद एक देखने लगी। अंगूर लटके हुए थे और लोमड़ी को उनकी ओर पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ रही थी। अंगूर काफी ऊंचाई पर थे और लोमड़ी की पहुंच से बाहर थे। लोमड़ी ने अंगूरों तक पहुंचने के लिए कई बार प्रयास किया। उसने छलांग लगाई, लेकिन अंगूर तक नहीं पहुंच पाए। उसने विभिन्न तरीकों से कोशिश की। वह दौड़ने लगी, कूदने लगी और यहाँ तक कि उसने पेड़ पर चढ़ने की भी कोशिश की, लेकिन हर बार विफल रही। अंततः थककर और निराश होकर उसने अंगूरों की ओर एक अंतिम बार देखा और यह निर्णय लिया कि अंगूर अब उसके लिए असंभव हैं। लोमड़ी ने अपनी निराशा को छुपाने के लिए अपनी दुविधा को कम करने का एक तरीका सोचा। उसने अंगूरों की ओर देखकर कहा, ये अंगूर तो बस खट्टे हैं। मैं इतनी मेहनत क्यों करूं? ये तो पता चलता है कि ये अंगूर बहुत ही खराब और नासमझ हैं। उसने अपने आप को ये विश्वास दिलाया कि अंगूर उसकी पहुंच से बाहर हैं और इसलिए वे स्वादिष्ट नहीं हो सकते। फिर लोमड़ी ने अंगूरों की ओर देखा और अपनी नाक चिढ़ाते हुए उसने बाग छोड़ने का फैसला किया। वह जंगल में लौट गई और अपनी निराशा को छिपाने के लिए अंगूरों को तुच्छ और खराब बताती रही। कहानी का नैतिक पाठ। लोमड़ी और अंगूर की कहानी हमें ये सिखाती है कि जब हम किसी चीज़ को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो हम उसकी महत्ता को कम कर देते हैं। ये कहानी हमें ये भी दिखाती है कि हम अपने असफल प्रयासों को छुपाने के लिए खुद को समझाने का तरीका खोजते हैं। लोमड़ी की कहानी का गहरा अर्थ यह है कि लोग अक्सर अपनी असफलताओं और निराशाओं को छुपाने के लिए उन्हें न्यायसंगत ठहराने की कोशिश करते हैं। जब हम किसी चीज़ को हासिल नहीं कर पाते हैं, तो हम उसे तुच्छ या नापसंद बताने लगते हैं ताकि हमें अपनी असफलता का सामना न करना पड़े। जब हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल होते हैं, तो हमें अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए उन असफलताओं को कम करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार का व्यवहार हमें असफलता से राहत प्रदान करता है, लेकिन ये हमें असली समस्या की पहचान और उसके समाधान की दिशा में नहीं ले जाता। कहानी का ये पहलू भी महत्वपूर्ण है कि कैसे हम अपनी असफलताओं को समाज में अपनाने की बजाय दूसरों की नकारात्मकता के साथ जोड़ते हैं। ये कहानी हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार की एक गहन पड़ताल करती है और ये दिखाती है कि किस प्रकार की नकारात्मक सोच हमें हमारे लक्ष्यों की ओर बढ़ने से रोक सकती है। इसके माध्यम से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपनी असफलताओं को स्वीकार करना चाहिए और अपनी कमियों को सुधारने की दिशा में काम करना चाहिए।